तो कैसे हो दोस्तों। शानदार तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। मैं आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। आज है 28 अक्टूबर और आज की वोकैबुलरी शानदार रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आज का कोट, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि आपका भविष्य इस पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हो, यानी अभी क्या करते हो। अभी से आपका आज डिसाइड होगा और आज से आपका कल डिसाइड होगा और कल से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। तो इसलिए फ्यूचर की सोचने की बजाय आज पर फोकस करिए, जितना भी हो सके आज करिए, कल सोचेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी द हिंदू एडिटोरियल्स के साथ। सबसे पहला शब्द है रिगिंग। रिगिंग का मतलब होता है किसी के साथ हेरा फेरी करना, फेरबदल करना, उसको बोलते हैं रिगिंग। अगला शब्द है एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब होता है किसी इंसान को, किसी व्यक्ति वस्तु को अपने देश से निकाला दे देना, अपने देश से, अपनी कंट्री से दूसरे जगह भगा देना, उसको बोलते हैं एग्जाइल। यानी कोई अपने देश से बाहर रह रहा हो तो उसको बोलते हैं एग्जाइल। अगला शब्द है फोफो का मतलब होता है एनिमी, शत्रु, दुश्मन। अगला शब्द है डिसमेंटल। डिसमेंटल का मतलब होता है किसी चीज़ को छिन-भिन कर देना, तोड़ देना। जैसे मान लो आपने एक फ़ोर्स की ज़रूरत है और 1000 बंदूकों को इकट्ठा करके आपने एक फ़ोर्स बना ली, लेकिन जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई तो आपने क्या कर दिया, उसको डिसमेंटल कर दिया, तोड़ दिया, फिर से छिन-भिन कर दिया। अगला शब्द है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब होता है किसी चीज़ से आपको जो आसानी मिलती है, सुविधा मिलती है, सुख मिलता है, उसको बोलते हैं कन्वीनियंस। अगला शब्द है क्रैकडाउन। क्रैकडाउन का मतलब होता है शिकंजा कसना। जैसे कोई इंसान अगर गलत कर रहा हो तो उन पर कड़ी कार्रवाई करना, जैसे गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। अगला शब्द है ग्राउंड स्वेल। ग्राउंड स्वेल का मतलब होता है एन इंक्रीज इन ए पार्टिकुलर ओपिनियन अमंग ए लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। देखो, जब किसी एक बात पर सारे पॉपुलेशन बात करने लग जाती है ना, एक ही इशू सारी पॉपुलेशन में फैल जाता है, बहुत सारे ज़्यादातर लोग, जैसे मान लो 80% लोग एक ही बात पर बात कर रहे हो तो एक ही इशू पर, तो उसको बोलते हैं ग्राउंड स्वेल। जैसे आज के अगर इस मॉडर्न सोसाइटी की बात में करें नवा डेज़, तो इंडिया में जो क्राइम्स होते हैं अगेंस्ट वुमेन, उन पर ज़्यादा चर्चा होती है, तो उसको बोलते हैं ग्राउंड स्वेल। अगला शब्द है हैंडेड डाउन। हैंडेड डाउन का मतलब होता है टू अनाउंस एन ऑफिशियल डिसीजन स्पेशली इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। देखो, जब कोर्ट ऑफ लॉ में किसी ऑफिशियल डिसीजन को अनाउंस किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हैंडेड डाउन। हैंडेड डाउन का एक मतलब अगर हम सीधा अर्थ बता दें, हैंडेड डाउन का मतलब होता है जो आपको चीज़ जनरेशन यानी पूर्वजों से मिलती है, जैसे आपके दादा से आपके बाप को मिली, बाप से बाप को मिली, आपसे आपके बच्चे को मिली। हैंडेड डाउन वो भी हो गया हैंड डाउन, वहाँ से हैंडेड डाउन चीज़ें हो रही हैं, यानी जनरेशन टू जनरेशन आ गई। वो तो सीधा मतलब हो गया। जहाँ पर जो हैंडेड डाउन का मतलब जो फ्रेजल वर्ब है, तो इसका मतलब ये हो गया कोई चीज़ जो ऑफिशियल कोर्ट में अनाउंस की जाती है तो उसको बोलते हैं हैंडेड डाउन। अगला शब्द है एस्पायोनेज। एस्पायोनेज का मतलब होता है जासूसी करना। जैसे अगर आपने भारत की एक राह के बारे में सुना होगा, रिसर्च एनालिसिस विंग, तो वो क्या करती है, दूसरे देशों में जाकर जासूसी करती है, जी देखती है कि भारत के खिलाफ कोई गलत तो गतिविधियाँ तो नहीं हो रही। तो अगला शब्द है स्कैंट। स्कैंट का मतलब होता है वेरी लिटिल, नॉट इनफ। जब कोई चीज़ थोड़ी हो, कम हो, अल्प मात्रा में हो तो उसको बोलते हैं स्कैंट। अगला शब्द है डाइवल्ज। डाइवल्ज जो डाइवल्ज है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है डाइवल्ज, जिसका मतलब होता है अपने राज उगलना। जैसे मान लो अभी आप और मैं एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो अभी मतलब आप मुझे अपने सीक्रेट नहीं बताओगे, लेकिन मान लो कल को हम अच्छे दोस्त बन गए तो कल को क्या होगा, आप सारे अपने सीक्रेट मुझे बता दोगे। तो जब आप मुझे सीक्रेट बताओगे उनको क्या बोलते हैं, डाइवल्ज, यानी आपने सारे राज खोल दिए। अगला शब्द है स्टील्थ। स्टील्थ का मतलब होता है ये ज़्यादातर विमान के बारे में, किसी वेपन हथियार के बारे में यूज़ किया जाता है जिसको रडार पे देखा नहीं जा सकता। रडार इन द सेंस जो सैटेलाइट पे दिखाई नहीं देता है, तो ये एक बहुत घातक चीज़ होती है। स्टील्थ का मतलब होता है जो चीज़ घातक हो, मतलब स्टील्थ का मतलब होता है कि आपको चीज़ बहुत ही क्या हो, एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी जिसमें यूज़ की गई हो, तो उसको बोलते हैं स्टील्थ। अगला शब्द है लीनियंसी। लीनियंसी का मतलब होता था फैक्ट आर क्वालिटी ऑफ बीइंग मोर मर्सीफुल टॉलरेंट देन एक्सपेक्ट। देखो, कोई चीज़ ज़्यादा ही दयालु होना, ज़्यादा ही सहनशील होना, उसको बोलते हैं। जैसे वैसे तो सारे इंसान दयालु होते हैं, वो सहनशील होते हैं, लेकिन कोई कोई इंसान ज़्यादा ही होता है, ज़्यादा इमोशनल होता है, उसको बोलते हैं लीनियंसी या लीनियंट। अगला शब्द है डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट को होता है जब कोई चीज़ कितनी नुकसानदेह है, किसी के लिए हार्मफुल है, नुकसान है। द स्टेट ऑफ बीइंग हार्म्ड आर डैमेज, कोई चीज़ कितनी डेट्रीमेंटल है, यानी हानिकारक है। अगला शब्द है क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का मतलब होता है काइंडनेस, यानी माफ़ी। काइंडनेस व्हेन गिविंग ए पनिशमेंट, जब किसी को, देखो काइंडनेस कब, जब किसी को माफ़ी दे रहे हैं, सज़ा दे रहे होते हैं। क्लेमेंसी होता है जैसे मान लो भारत में किसी ने अपराध किया तो उसको कोर्ट ने सज़ा दे दी फांसी की, लेकिन अब भी उस इंसान को माफ़ी की जा सकती है, प्रेसिडेंट हमारे कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लेमेंसी, यानी किसी को सज़ा देते वक्त माफ़ कर देना। अब वोकैबुलरी जो है वो इंग्लिश अलग अलग इंग्लिश न्यूज़पेपर से है।
पहला शब्द है ऑन द एज, इसका मतलब होता है के कगार पर। जैसे मान लो तो जैसे बोलता है ना कि मैं तो मरने की कगार पे था, आई वाज ऑन द एज ऑफ डाइंग एज, ठीक है। तो ऐसा ये हो सकता है, जैसे मैं गिरने की कगार पे था, जहाँ कुछ भी, तो जब लास्ट पॉइंट पे कोई चीज़ होती है ना तो उसको बोलते हैं ऑन द एज। अगला शब्द है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है पॉजिटिव और बेनिफिशियल है, प्रोडक्टिव। जैसे बोलते हैं ना कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म तो होगी किसी की निंदा, कंस्ट्रक्टिव क्या होगी भैया, निंदा तो की लेकिन आपने उसको सजेशन भी दिए। जैसे मैंने बता दिया कि सामने वाले इंसान को, देख भाई तुम्हारी ये कमियां हैं, ठीक है, ये हो गया उसका क्रिटिसिज्म। अब कंस्ट्रक्टिव क्या हो गया, मैंने बता दिया भाई देख ये तो कमियां तो हैं, लेकिन तू ये स्टेप फॉलो करेगा तो ये कमियां तुम्हारी इंप्रूव हो जाएंगी। तो मतलब किसी को पॉजिटिव सलाह देना, बेनिफिशियल कोई चीज़ बताना, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, उपयोगी। अगला शब्द है डायलॉग। डायलॉग का मतलब बातचीत यानी वार्ता, कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन। अगला शब्द है पोटेंशियल यानी पोटेंशियली। पोटेंशियली का मतलब होता है कोई चीज़ पॉसिबली, अच्छा ये चीज़ होने वाली है, शायद संभावना हो किसी चीज़ की जो संभावित हो, उसको बोलते हैं पोटेंशियली। अगला शब्द है स्पिल ओवर। स्पिल ओवर का मतलब होता है कोई चीज़ फैल जाना। जैसे मान लो आपने एक बर्तन में दूध रखा और नीचे ज़्यादा आग लगाई, स्टोव उसका हाई कर दिया, फ्लेम पे कर दिया, तो उसके क्या हो गया, वो दूध फैल गया, गिरने लगा, तो मतलब स्पिल ओवर हो गया, तो उसको बोलते हैं फैल जाना। अगला शब्द है न्यूक्लियर आर्म्ड। न्यूक्लियर आर्म्ड का मतलब होता है किसी जो परमाणु हथियार से लैस हो। लैस का मतलब होता है किसी के पास कोई न्यूक्लियर हथियार हो, जैसे भारत के पास है, पाकिस्तान के पास है, चाइना के पास है, सबके पास है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर आर्म्ड। अगला शब्द है नाटो। नाटो का मतलब होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये यूरोप की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लगभग 30 मेंबर हैं, और इसमें ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें इनका रूल ये है कि किसी अगर एक देश पे इनके मेंबर पे आक्रमण होता तो सारे देश मिलके उस देश का साथ देते हैं और किसी बाहरी पे आक्रमण कर देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी पर्पस से बनाई गई थी, तो उसको बोलते हैं नाटो। अगला शब्द है इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब आक्रमण करना, किसी पे अटैक कर देना, जैसे रशिया ने यूक्रेन पे कर दिया, उसको बोलते हैं इन्वेजन। अगला शब्द है नेबरिंग। नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोसी, अडजेसेंट, और नियर बाई जो चीज़ होती है, बॉर्डरिंग होती है, उसको होता है पड़ोसी। अगला शब्द है बैक। बैक, जहाँ पर जो बैक का मतलब ये नहीं एक बैक होता है पीछे वाला, बैक पीछे वो नहीं, जहाँ का मतलब है किसी का समर्थन करना, सपोर्ट करना। अगला शब्द है आईवाल टू आईवाल। इसका होता है आमने सामने, एक दूसरे को आंख दिखाना। जैसे मान लो 2017 की बात करें तो जो डोकलाम इशू हुआ था, इंडिया चाइना ने क्या कि जो फोर्सेस थी आमने सामने आ गई थी, ना चाइना वाले पीछे हट रहे थे ना हम हट रहे थे, तो उसको बोलते हैं आंख दिखाना, सामने वाले के सामने सामने आ जाना। अगला शब्द है स्पार्क। स्पार्क का मतलब होता है चिंगारी। जब क्या होता है किसी चीज़ को भड़काना, जैसे आपने देखा है कभी दो बिजली की जो तारें एक दूसरे के साथ टच हो जाती हैं तो उससे क्या हो जाता है, जैसे टच होती हैं तो थोड़ी थोड़ी लाइट अमिट होती है, अमिट होना चाहिए निकलती है, उसको बोलते हैं स्पार्क। अगला शब्द है कन्फ्लैग्रेशन। कन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है जंगल की आग। जो जंगल में आग नहीं लग जाती है, जैसे कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा, टीवी में देखा होगा, तो जंगल में जो आग दिखाई देती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था, ब्राज़ील में भी होता रहता है ऐसा, तो उसको क्या बोलते हैं, कन्फ्लैग्रेशन। अगला शब्द है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का मतलब होता है कोई चीज़ फटना। अगला शब्द है पॉलिश। पॉलिश मतलब जो इंसान पोलैंड में रहता हो, जहाँ तो पोलैंड का निवासी हो, जहाँ तो पोलिश भाषा को बोलता है, उसको बोलते हैं पॉलिश। अगला शब्द है टेरिटोरी। टेरिटोरी का मतलब सीमा, किसी सीमा हैदर नहीं, ये वाली सीमा होती है किसी कंट्री का हिस्सा। जैसे मान लो भारत का, जैसे चाइना के नीचे अक्षय चिन्ह है, भारत की टेरिटरी है, वो चाइना के नीचे है। जैसे पीओके है, भारत की टेरिटरी है, पाकिस्तान के नीचे है, तो उसको बोलते हैं टेरिटरी यानी प्रोविंस। उसको बोलते हैं टेरिटोरी या प्रोविंस। अब है बेस्ट। बेस्ट का मतलब है यानी कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ को क्या बोलते हैं, बेस्ट बोलते हैं। अगला शब्द है एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब होता है कोई चीज़ गहरे हो जाना, बढ़ जाना। जैसे मान लो किसी के जब इंसानों के बीच दो झगड़ा शुरू होता है तो पहले हाथापाई शुरू होती है, पहले गाली गलौज शुरू हो जाता है। अब वही जब झगड़ा गाली गलौज से एक्सकेलेशन हो जाएगा, एक्सकेलेट हो जाएगा, तो कहाँ तक वो गहरा हो जाएगा, कहाँ जाएगा, हाथापाई आ जाएगा, एक दूसरे लात गुस्से पे आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं एस्केलेशन होना, किसी चीज़ का बढ़ जाना। अगला शब्द डिस्टेंस वन सेल्फ फ्राम। इसका मतलब होता है किसी से दूरी बना लेना। जैसे बोलते हैं ना कि भाई देखो उस नशेड़ी आदमी से, उस गंदे चरित्र इंसान वाले इंसान से अपनी दूरी बना लेना, जो बोल डिस्टेंस फ्राम। अगला शब्द अमिड। अमिड का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ, किसी के बीच में, जैसे ना इन द मिडल ऑफ माई लाइफ, तो अमिड बोलते हैं, अमिड ऑफ माई लाइफ। अमिड डे यानी कि डे के बीच में होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं अमिड। अब है आज का ईडियम जो है ए बिट डॉट जी। इसका मतलब होता है कोई चीज़ अपेयरिंग टू बी समथिंग समवट अनसेफ डेंजरस और डूबियस। कोई चीज़ जो आपको
थोड़े खतरनाक, खतरे वाली लग रही हो, जिसमें खतरा हो, शक हो जिस पे, तो उसको बोलती हैं अनसेफ। जैसे या इट्स बिट डॉजी ड्राइविंग माई टीनी कार इन द स्नो, बोलता कि हाँ जी भैया खतरनाक है अगर स्नो में जी छोटी सी गाड़ी को चलाना। बट आई मेड इन इट वन पीस डिडंट आई, लेकिन मैंने थोड़ा सा जो भी किया, मतलब थोड़ा सा मैंने किया, इसको क्या नहीं किया, मतलब खुद से पूछ रहा है। तो इसका मतलब ए बिट डॉजी का मतलब होता है जब चीज़ कोई क्या होती है जो जिस पर डाउट हो, जहाँ पर शंका संदेह उत्पन्न हो रहा हो, जिससे आपको लग रहा है कि अच्छा जी चीज़ ऐसे होने वाली है, जिससे कोई नुकसान होने का खतरा हो, तो उसको बोलते हैं ए बिट डॉजी। अब हम जल्दी से कल की थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करने से कंटिन्यूटी बनी रहती है और चीज़ों का रिवाइज होना, यानी दोबारा मेमोरी में ताज़ा हो जाना अच्छा रहता है। तो पहला शब्द है बोर्स। बोर्स का मतलब होता है एक्सचेंज मार्केट, जहाँ पर चीज़ें एक पेरिस में, कि ये पेरिस में जाता, पेरिस में एक मार्केट है, उसका नाम, उसको बोर्स बोलते हैं, जहाँ पर चीज़ें ली जाती हैं, बेची जाती हैं, खरीदी और बेची जाती हैं, उसको बोलते हैं बोर्स। अगला शब्द है कन्वल्शन। कन्वल्शन के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है कि एक वायलेंट अपहील, अपहील का मतलब कि एक बहुत ही जो भयंकर खूंखार शोशराबे वाली चेंज, उसको बोलते हैं कन्वर्शन। दूसरा मतलब क्या होता है कि जब आपने देखा, जब आपको ठंड लग जाती है तो दौरा जाता है, यानी किसी को बोल सकते हैं जैसे मिर्गिनी पड़ जाती है तो दौरा जाता है, जहाँ किसी को ठंड लग रही तो शरीर जोर से काँप रहा होता, तो उसको बोलते हैं कन्वल्शन। अगला शब्द है अपहील। इसका मतलब होता है एक सडन एंड वायलेंट चेंज, एक अचानक ऐसी जो परेशान हैरान कर देने वाली चेंज हो जाना, किसी का बदलाव जाना, उसको बोलते हैं। यानी जैसे मान लो क्या किया कि पाकिस्तान में की सरकार गिर गई, जहाँ कुछ हो गया, तो जहाँ मतलब एक बहुत बड़ी जो घटना हो जाए, उसको बोलते हैं अपहील। अगला शब्द है कन्फैबुलेशन। कन्फैबुलेशन का मतलब होता है किसी के साथ डिस्कशन करना, किसी चीज़ पे बात करना। जैसे मान लो कि दो इंसानों के बीच किसी भी इशू पे बात हो रही है, उसको बोलते हैं कन्फैबुलेशन। अगला शब्द है नॉट विद संडी। नॉट विद संडी का मतलब होता है के बावजूद। जैसे बोलते हैं कि पेरेंट बोलते कि बेटा मैंने बोला था ये मत करना, तुमने इसके बावजूद भी ये गलती कर ली, तो मतलब उसको बोलते हैं नॉट अंडरस्टैंडिंग। अगला शब्द है नर्ड। नर्ड के जहाँ पर दो मतलब है। नर्ड का एक होता है ऐसा खुसट आदमी। खुसट आदमी वो होता है जो रूढ़ीवादी हो, अपने ही विचार का हो, बाऊ हो, बोरिंग हो, उसको बोलते हैं खुसट आदमी। नर्ड का दूसरा मतलब होता है एन एक्सपर्ट ऑफ ए वन फील्ड। कोई भी इंसान जो एक ही फील्ड का एक्सपर्ट हो, उसको एक ही बार चीज़ों के बारे में पता होता है, उसको बोलते हैं नर्ड। अगला शब्द है टैक्टिकल। टैक्टिकल का मतलब होता है जो इंसान युक्तिपूर्वक हो, जो टैक्टिकल हो, जो बहुत टैक्टिक लगाता हो, ट्रिक लगाता हो। जैसे टैक्टिक्स का मतलब क्या होता है, टैक्टिक्स का मतलब होती है ट्रिकी, जो कोई ट्रिक लगाता हो। और टैक्टिकल कौन सा इंसान लगा हो, जो ट्रिकी इंसान हो, ट्रिक यूज करता हो, कोई काम निकालने के लिए युक्ति लगाता हो, तो यानी तरकीब लगाता हो, उसको बोलते हैं टैक्टिकल। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। I hope you enjoy the video. If you enjoy the video, please like, share and comment. See you guys very soon. Till then, take care. Thank you for watching. Have a nice day.